पहाड़ की तमाम खबरों के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया पांडे। उत्तराखंड में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40 हो गई है, जिसको लेकर सीएम ने चिंता जताई और कहा कि 40 में से 32 मामले सीधे तौर पर जमातियों से जुड़े हुए हैं और मामले और ना बढ़े इसके लिए प्रदेश में लगातार जमातियों की तलाश और टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा को लेकर जनता को संदेश दिया है कि लोग मायूस ना हो, अपने घरों में रहकर ही अपने देवता को, अपने ईश्वर को याद करें। उत्तराखंड में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40 हो चुकी है, जिनमें से 32 जमात से संबंधित हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, हमारे जो आंकड़े 7 या 8 पे अटक जाने थे, लेकिन अब वो 40 पहुंच चुके हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जमात के लोगों ने अपनी जानकारी छिपाई या पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ये लोग सामने आए। कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये अत्यंत चिंता का विषय भी है और जमातियों की हठ धर्मिता और असहयोग भी इसमें साफ साफ दिखाई देता है। उनका अंधविश्वास भी कहीं न कहीं इसमें सम्मिलित है और इसलिए हमने समय समय पर अपने पुलिस के माध्यम से, हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी हैं, तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो और हमारे कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि हमने अन्य विभागों के भी लोग इस काम में लगाए। लेकिन दुर्भाग्य से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, बल्कि कई जगहों पर विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन सरकारी तंत्र ने जिस तरीके से, जिस लगन के साथ वो काम कर रहे हैं, हम लगभग ऐसे 1400 से अधिक लोगों को ढूंढ पाने में हम लोग सफल हुए। आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि हमारा चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने जा रही है। लॉकडाउन के चलते इस बार अभी शुरुआत में पर्यटक नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनको क्या मैसेज देंगे आप और हमारी तैयारी किस तरह? देखिए, मैं तो तमाम जो हमारे श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं उनसे यही कहेंगे कि आप जो भी भारत सरकार गृह मंत्रालय जो भी एडवाइजरी जारी करता है उसका हम अनुपालन करें। हम भगवान की भक्ति अपने घर से भी कर सकते हैं, अपने कमरे से भी, हम जिस रूम में हम सोते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम वहीं से अभी भक्ति करें। जब हमको अवसर मिलेगा, जब सामान्य परिस्थितियाँ होंगी, तो हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। न्यूज़ स्टेट से बात करने धन्यवाद सर। धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार लगातार कोरोना से लड़ने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के कई पहाड़ी हिस्से ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है और चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि लोग मायूस ना हो, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। स्थिति जब बेहतर होगी तो वो चारधाम यात्रा भी कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। प्रदेश में सरकारी कामकाज का रास्ता धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गया है। सचिवालय और विधानसभा में कामकाज आज से शुरू होंगे और दोनों ही जगहों पर अनुसूचित रैंक के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि इसके नीचे रैंक के कर्मियों का महज 33% हाजिर रहने को कहा गया है। और इस दौरान कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो सचिव स्तर के तमाम कर्मचारी रहेंगे, साथ ही कार्यस्थलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर एवं दफ्तरों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया। प्रदेश में 3 मई तक लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन को सख्ती से अमल में लाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान विवाह को इस शर्त के साथ अनुमति मिलेगी कि इसमें सिर्फ 5 लोग शामिल होंगे। अंत्येष्टि में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। उत्तराखंड के राज्य के बाहर अभी कई छात्र फंसे हुए हैं, जिनको राज्य में लाने के लिए फिलहाल उत्तराखंड सरकार कोई इरादा नहीं रख रही। लिहाजा सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करने जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही कार्य किए जाएंगे। राज्य से भी फिलहाल बाहर से किसी भी व्यक्ति को नहीं लाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते केंद्र ने इसके सख्त निर्देश दिए हैं।
उत्तरकाशी के 80 गंगा इलाके में अफवाह फैलाने वाले एक युवक पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल युवक ने व्हाट्सएप ग्रुप में मजदूरों को जमाती बताकर माहौल खराब करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने एडमिन पर केस दर्ज किया है। इसके अलावा 3 ठेकेदारों पर भी केस दर्ज किया गया है, जिन्होंने मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं की थी। तो आपको बता दें कि कई ऐसे मजदूर हैं जो कि फिलहाल पहाड़ों पर फंसे हुए हैं, लेकिन अपने घर वापस नहीं जा सकते क्योंकि तमाम सीमाएं सील है राज्यों की। लेकिन ऐसे में इस तरह की अफवाह फैलाने की भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के तहत जिसने ये अफवाह फैलाई थी उस ग्रुप के एडमिन के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई पुलिस ने की है। कल शाम करीब 8 बजे एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक व्यक्ति द्वारा मैसेज प्रसारित किया गया है कि उत्तरकाशी के शालना गांव में 11 जमाती घुस गए हैं। इस सूचना से पूर्व ही हमारी पुलिस टीम मौके पे थी, जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दौरान इस व्यक्ति द्वारा अफवाह उड़ा दी गई कि ये व्यक्ति जमाती है। इस व्यक्ति की ने जो अफवाह उड़ाई इसके विरुद्ध हमने आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट की धाराओं के अधीन इनको मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हल्द्वानी में डीएम और एसएसपी ने कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र बनभूलपुरा का दौरा किया। इस दौरान वहां के हालात को लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई। डीएम ने बताया कि इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपल ले रही है और सीएचसी सेंटर और मोबाइल सर्विस भी लगातार लगी हुई है। इसके अलावा प्रशासन कर्फ्यू के दौरान लोगों को राशन और जरूरत का सामान भी पहुंचा रहा है। वहीं एसएसपी नैनीताल का कहना है कि कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पूरी सख्ती बरती जा रही है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी हो रही है और माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारे कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में मेडिकल टीम्स हमारी इंफ्यूज की गई हैं। सो डेली हमारी मेडिकल टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ एएनएम्स, आशाज, मेडिकल डॉक्टर्स हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं, जिससे लॉकडाउन को जो हमारा पर्पस है कि कोई भी पोटेंशियल विक्टिम है या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो हम ट्रेस आउट कर सकें और उनको ट्रीटमेंट हम दे सकें टाइमली। और सैम्पलिंग हमारी लगातार कंटिन्यूड है। हमारा पर्पस ये है कि सैम्पलिंग से हम रूल आउट कर दें पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे अब संक्रमण की क्या पॉसिबिलिटी है, या रुक चुका है या नहीं रुक चुका है। देखिए, हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र में चूँकि 8 केस इसी इलाके से मिले हैं, तो ये हमारा जो आइसोलेटेड एरिया हमने इसको घोषित किया है, ये बाकी शहर से एकदम कटा हुआ है और इसमें भी हमने कर्फ्यू लगा रखा है। आज हम लोग यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो धीरे धीरे हम लोग ठीक कर रहे हैं, मगर इसमें एक चीज़ देखने की है कि दोबारा अगर इस तरह की कोई हरकत होती है या लॉकडाउन का उल्लंघन होता है तो हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। धारचूला में हजारों नेपाली मजदूर लॉकडाउन के बाद से फंसे हुए हैं। नेपाली मजदूरों के मनोरंजन के लिए धारचूला में प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। प्रशासन ने राहत शिविरों को इस कदर मनोरंजक बना दिया है कि मजदूर यहां नाचते गाते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि हर शाम यहां संगीतमय हो रही है और इस तरह से लोगों को अपना वक्त काटने में सहारा मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते हेमकुंड साहिब का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है, जिससे हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट कमेटी काफी चिंतित है। सेना के जवान और सेवादार व्यवस्था करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के चलते सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में इस साल की यात्रा के लिए तैयारियां अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। सेना के जवान और सेवादार लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य और बर्फ हटाने के कार्य में नहीं जा पाए हैं, जिसको लेकर यात्रा में देरी हो सकती है। आमतौर पर 1 जून से श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट कमेटी यात्रा शुरू कर देती है, लेकिन अभी बेसिक तैयारियों का ना होना असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। की वजह से परिस्थितियाँ चल रही हैं, ऐसे कि इसके चलते हुए जो हमारे कर्मचारी, इसके अलावा जो आर्मी के जवान जाके बर्फ़ काट के रास्ता बनाते हैं, वो कोरोना की वजह से भी और ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से ऊपर नहीं जा सके हैं अभी तक। उत्तरकाशी में लॉकडाउन के चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बड़कोट तहसील के धार मंडल क्षेत्र में यमुना नदी में बने वैकल्पिक पुलिया पानी के बहाव में बह गई, जिसके तहसील के करीब 15 गांव प्रभावित हुए हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बरसात से पानी नदी में इतना बढ़ गया है कि वैकल्पिक आवाजाही के लिए बनी पुलिया ही पानी में समा गई है। नदी से आवश्यक सेवा के वाहनों को पार कराना मुश्किल हो रहा है और
नगान गांव मसाल गांव मोटर मार्ग पर रवाड़ा में बना पुल 2013 की भीषण आपदा में पहले ही बह चुका है। तब से इस पुल का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। और वहाँ पे रोड खराब हो रखी है, जिसके कारण मैं आज सामान पीठ में लाना पड़ा। और वैसे पहले से काफी बीच से टूट रहा है, वो आजकल तो ज्यादा ही हो रखा है। और बस थोड़ा ये है कि रोड सही करवा दे बस। सुचारू रूप से बनाने के लिए कम से कम जो है ये है कि किसी में आवागमन में किसी को दिक्कत ना हो, तो उसके लिए मैं अभी बात भी कर लूँगा और रिटर्न में भी जो है उनको निर्देशित कर देंगे कि उसको जो है बनाएं। बागेश्वर में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से 2 गांव के लोगों की मौत हो गई है। हादसे में लाइनमैन समेत 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल एक ग्रामीण को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कपकोट ब्लॉक के कफौली गांव की है। 12 अप्रैल को पेड़ गिरने से हाईटेंशन लाइन टूट गई थी। इस मामले में जेई ने 2 दिन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। ग्रामीणों की शिकायत करने के बाद जेई लाइनमैन को लेकर लाइन की मरम्मत करा रहे थे, उसी वक्त यह हादसा हुआ। लाइनमैन और कुछ गांव के लोग 3-4 दिन से जो बाधित थी लाइट, उसको जोड़ने गए थे। वहाँ वो ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन की लाइन की चपेट में आ गए थे, जिससे करंट उतर गया और करंट के कारण 2 लोगों की कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई है उसमें, गोपाल जोशी और एक की, और 3 लोग जो उसमें इंजर्ड हो गए। लॉकडाउन के चलते जहां सड़कों में सन्नाटा है, तो जंगलों में भी वीरानी सी छाई हुई है, जिसके चलते जानवरों का व्यवहार भी बदल रहा है। नैनीताल से काला ढूंगी से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां रास्ते में गुलदार बेफिक्र घूमते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं गुलदार सड़क किनारे बड़े ही आराम से चहलकदमी करता दिखा। पहाड़ों में इन दिनों हर जगह इसी तरह वन्य जीवों के बेफिक्र घूमते रहने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये लॉकडाउन का ही बड़ा असर है कि जंगल से सटे सड़कों पर कोई आवाजाही नहीं है, जंगल भी सुनसान पड़े हैं और सड़कें भी, लिहाजा वन्य जीवों को आवास और स्वभाव के तौर पर भी बदलते हुए देखा जा रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऐसी सड़कों पर यदि आप आवाजाही करते हैं तो संभल कर चलें। जंगल के बीच से रोड जा रही है, तो उसके कारण एक जो उनके आवागमन है वो काफी बढ़ चुका है वहां पे। तो लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी मूवमेंट कर रहे होंगे वहां पे, वो जंगली जानवरों से सतर्क रहे। कालाडूंगी रोड पर शिवजी मंदिर के नीचे 2 गुलदार पैराफिट के वहां पर बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया और उससे कहा कि जो भी बाइक वाले नीचे को आएंगे उन सबको संभल के आने के लिए बोलना। और वहाँ पर रोड पे बैठे हुए हैं, बल्कि एक बाइक वाला आ रहा था, वो गिर भी गया अचानक डर के मारे वहाँ पर। पहाड़ की खबरें जारी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
देश में लॉकडाउन 2 का आज चौथा दिन है। सोमवार से कुछ सेवाओं में छूट मिलने की उम्मीद है और उत्तराखंड के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। संक्रमण के मद्देनजर 3 जोन में बांटा गया है प्रदेश को और कम खतरे से ज्यादा खतरे के हिसाब से इस तरह से जोन को डिवाइड किया गया है। जोन के हिसाब से 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में रियायत मिल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा केसेस नहीं है। 40 केसेस हैं, जिसमें रेड जोन में देहरादून है, वहां पर रियायत मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। लेकिन जो ऑरेंज जोन में या ग्रीन जोन में है, उन क्षेत्रों को रियायत मिल सकती है। तो जोन के हिसाब से 20 अप्रैल के बाद से कुछ इलाकों में लोगों को कुछ रियायत मिल सकती है, लेकिन दूसरे राज्यों से जो सीमा लगी हुई है उन सीमाओं में किसी तरह की रियायत की उम्मीद नहीं है। यानी दूसरे राज्य से लोग न आ सकते हैं और ना ही उत्तराखंड के लोग दूसरे स्टेट्स में जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य के अंदर की चीजें हैं, जो सेवाएं हैं, लोगों के आने जाने की जो स्थिति है, वो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में रहने वाले लोगों के लिए कुछ हद तक खोले जा सकते हैं, कुछ दफ्तर भी खुल सकते हैं, लोगों को कुछ हद तक रियायत मिल सकती है। बाजारों में, सड़कों पर निकलने के लिए या दूसरी सेवाओं में भी उम्मीद जताई जा रही है। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुरेंद्र, 20 अप्रैल से जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि 3 जोन में से कम ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन के कुछ क्षेत्रों में रियायत मिल सकती है, इस बारे में अभी कोई अपडेट, कोई जानकारी? देखिए, किसी भी जनपद को कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलने जा रही है। 2 दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हो चुकी है उसमें ये तय हो चुका है, कोई भी छूट, अतिरिक्त छूट किसी भी जनपद को, चाहे वहां मामला मिला हो या ना मिला हो, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलने जा रही। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसी के अंतर्गत, उसी को फॉलो करते हुए नियम बनाए गए हैं। इसलिए किसी भी तरह की छूट 3 मई से पहले विशेष रूप में नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि उद्योग निदेशालय और जिला प्रशासन की अनुमति से जो उद्योग चल सकते हैं वो चल सकेंगे, जो केंद्र की गाइडलाइन के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी फिलहाल कोई छूट नहीं मिल रही, लेकिन पहले इस तरह की कुछ खबरें आई थी सुरेंद्र की 20 अप्रैल के बाद से शायद कुछ सेवाओं में, कुछ इलाकों में लोगों को कुछ छूट मिले, कुछ रियायत मिले और शायद इसी वजह से लोग कुछ उम्मीद लगाए भी बैठे हैं। देखिए, 2 दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हो चुकी है उसमें साफ हो चुका है कि किसी भी तरह की कोई छूट मिलने नहीं जा रही है। सरकार ने यह तय किया है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाहर जाकर किसी भी तरह की छूट लोगों को नहीं दी जा सकती है। लॉकडाउन को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी जनपदों में सिर्फ वही नियम रहेंगे जो प्रभावी तौर पर अन्य जनपदों में चल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि अगर किसी भी जनपद में कोई मामला नहीं मिला है तो उसे अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट और जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड के वो तमाम लोग जो कि इस तरह की किसी खबरों के बारे में सोच रहे थे कि शायद उनको रियायत मिल सकती है, उसको हमारे संवाददाता ने स्पष्ट किया कि जो उत्तराखंड की कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें इसे सिरे से नकारा गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन का फैसला किया है उसको पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट 30 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। पहले से तय मुहूर्त में भगवान के कपाट खोले जाने हैं, लेकिन देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की स्थिति कायम है। कपाट तय वक्त पर ही खुलेंगे। इसी के मद्देनजर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के रावलों को अनुमति मिल गई है। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंगम महाराष्ट्र से सड़क मार्ग से ऊखीमठ के लिए रवाना हो गए हैं। ऊखीमठ भगवान केदार की शीतकालीन प्रवास है, जबकि बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी भी केरल से बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। ऐसे में कपाट खोलने की प्रक्रिया में उनका उपस्थित रहना बड़ा मुश्किल है। कपाट खुलने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण लोग ही मौजूद रहेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री में जो कपाट खुलेंगे उनमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसके अंतर्गत रावल या वो बाहर से आने की बात है। केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ में
केदारनाथ में भी जो स्थिति बनी है, इन दोनों में जो पिछले 300-400 साल का अध्ययन हुआ उसके अनुसार वो उस पावर को किसी को नॉमिनेट करने की मिल सकती है। और वहाँ भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा कि हम उनको आने की अनुमति इस रूप में बाई कार दी जाएगी। पहले भी ऐसे हालात आ चुके हैं जब मुख्य पुजारी की अनुपस्थिति में कपाट खुले हैं। साल 1545 में दंडी स्वामी ब्रह्मानंद की धाम में आकस्मिक मृत्यु पर सहायक पुजारी मनोहर डिमरी ने मंदिर में पूजा अर्चना की थी और साल 1658 में दंडी स्वामी बालकृष्ण के निधन पर पंडित संकला डिमरी ने मुख्य अर्चक की जिम्मेदारी निभाई थी। अचानक से बैकुंठवासी हो गए और तत्समय नायब रावल भी बद्रीनाथ जी में उपस्थित नहीं थे, तो तब महाराजा टिहरी के द्वारा भितला बड़वा को बद्रीनाथ जी की पूजा व्यवस्था को निर्बाध रूप से संचालित करने का गुरुतर दायित्व दिया कि जब तक नए रावल की व्यवस्था नहीं हो जाती भितला बड़वा भगवान के नित्य क्रम पूजा विधि विधान के अनुसार संपादित करें। तो ऐसा इस प्रकार हम कह सकते हैं, मंदिर दस्तावेजों में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर पूर्व में 5 बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि जब दंडी स्वामी और रावल पूजा के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए, तो सहायक पुजारी डिमरी को भगवान जी की पूजा अर्चना का गुरुतर दायित्व किया। एक बार पुनः हम सरकार से आग्रह करते हैं, सरकार समय रहते रावल जी को बद्रीनाथ लाने की व्यवस्था करे, और यदि किन्हीं परिस्थितियों बस ऐसा नहीं हो पाता है तो महाराजा टिहरी की राजाज्ञा लेकर अगर डिमरी पंचायत को मिलती है तो डिमरी पंचायत भगवान की पूजा और कपाट उद्घाटन की प्रक्रिया को पूर्व परंपरा नजीरों के आधार पर संपन्न कराएगी। रावल परंपरा के बीच में भी रावल के न रहने पर ब्रह्मचारी डिमरी को पूजा की जिम्मेदारी मिली है। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह जहां नारायण का विग्रह विराजमान है, वहां सिर्फ डिमरी ब्राह्मण ही प्रवेश करने के अधिकारी हैं। डिमरी ब्राह्मण भी मूलतः केरल के नंबूद्री ब्राह्मण हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य के साथ कर कालांतर में गढ़वाल में बस गए थे। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो कपाट तो अपने तय वक्त तय दिन के हिसाब से ही खुलेंगे, लेकिन आप अभी चारधाम यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है और केंद्र सरकार ने पूरी तरह से किसी भी तरह की यात्रा को रोक रखा है, तो आप अपने घरों में ही रहें। और जिस तरह से उत्तराखंड के सीएम ने कहा है कि आप अपने घर में भी ईश्वर को याद कर सकते हैं। और ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsestate.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी फॉलो कर सकते हैं, ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं।